हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग एक्जियोम 4 मिशन के बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग यह देखेंगे कि यह मिशन पूरे विश्व और भारत के लिए किस प्रकार से महत्व रखता है। हम लोग इस सेशन में यह देखेंगे कि यह मिशन को किस प्रकार से पूरा किया गया और साथ में मिशन पूरा होने के बाद क्या क्या रिसर्च करेंगे वैज्ञानिक, और साथ में भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला जो अपने साथ समुद्री भालू को भी लेकर गया है, उनके साथ वो किस प्रकार के रिसर्च को पूरा करेगा। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। 25 जून 2025 को भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और विदेशी वैज्ञानिक जो है एक्जियम 4 मिशन के लिए रवाना होंगे। यह मिशन 25 जून 2025 को 12:01 पर आरंभ होगा और इस मिशन को पूरा करने के लिए नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसका उड़ान भरा जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक राकेश शर्मा 1984 में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना हुए थे। शुभांशु शुक्ला भारतीय मूल के दूसरा वैज्ञानिक बन चुके हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। यह पूरे भारतीयों के लिए काफी खुशी का विषय है। साथ में कमेंट में आप लोग शुभांशु शुक्ला को जरूर से अभिनंदन प्रदान करें। यह मिशन भारतीयों के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 2027 में भारत गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, उस वक्त शुभांशु शुक्ला का अनुभव जो एक्जियम 4 मिशन में प्राप्त करेगा अनुभव, उस अनुभव का प्रयोग गगनयान में लगा दिया जाएगा। तो यह मिशन जो है भारतीयों के लिए इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यह देख लेते हैं कि एक्जियम 4 मिशन को पूरा करने में जिस विमान का प्रयोग किया जाएगा उस विमान का संरचना क्या है और साथ में किस प्रक्रिया द्वारा जो है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाकर ये स्पेस क्राफ्ट जो है ज्वाइन करेगा और वहां पर जाकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक उतरेंगे और अपना रिसर्च को पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि पहले देखते हैं कि संरचना किस प्रकार से। तो जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये इस फिगर में जो आपको यान दिखाई दे रहा है, इसमें 3 पार्ट है यान का। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। इन दोनों पार्टों को मिलाकर हम बोलते हैं फाल्कन 9 रॉकेट। और जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको फिगर में, इसको हम बोलते हैं ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं कि जो पहला स्टेज का मशीन है फाल्कन 9 रॉकेट का, जो पहला इंजन है उसको हम लोग बोलते हैं 9X मर्लिन इंजन, और दूसरा स्टेज का जो इंजन है उसको हम बोलते हैं MVAC इंजन, और तीसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जिसमें बैठकर वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे। तो चलिए हम लोग यह देख लेते हैं कि यह विमान किस प्रक्रिया को पूरा करते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर से जाकर जुड़ेगा और वहां जाकर वैज्ञानिक जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतरेंगे और वहां पर जो है अपना रिसर्च को पूरा करेंगे। तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जगह जो चुना गया है नासा के किंडे स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में है, और दिन चुना गया है 25 जून 2025 को, और समय चुना गया है 12:01। या इस 12:01 पर जो है यह प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं, जैसा कि भी थोड़ा देर पहले हम देखे थे कि पूरे विमान के 3 पार्ट था, उसमें से पहला पार्ट का जो है क्रिया आरंभ होगा 12:01 पर, और जो 9X मर्लिन इंजन था वो है उड़ान भरेगा इस प्रकार से जमीन से ऊपर की ओर, और 2 मिनट 40 सेकेंड उड़ान भरने के बाद, यानी करीब पृथ्वी से 70 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जो है विमान से यह 9X मर्लिन जो इंजन है वो विमान से हट जाएगा। पहले स्टेज के समाप्ति के बाद फाल्कन 9 रॉकेट का जो दूसरा स्टेज हम लोग पहले देखे थे थोड़ा देर पहले, उसकी क्रिया आरंभ होगा, और इस प्रकार से थ्रस्टर जो है स्टार्ट होगा, और थ्रस्टर स्टार्ट होने के बाद जो है यह पार्ट जो है आगे की ओर बढ़ेगा। तो करीब 8 मिनट 50 सेकंड चलने के बाद जो है सेकेंड स्टेज भी जो है स्पेस क्राफ्ट का साथ छोड़ देगा और स्पेस क्राफ्ट जो है पृथ्वी का परिक्रमा करना आरंभ कर देगा। 8 मिनट 50 सेकंड के बाद जो दूसरा स्टेज ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का साथ छोड़ेगा, तो उस वक्त जो है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो है पृथ्वी के कक्षाओं तक पहुंच जाएगा और वो जो है पृथ्वी के कक्षाओं में परिक्रमा करना आरंभ कर देगा। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पृथ्वी के परिक्रमा करते हुए यह चाहेगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसके समांतर आने का कोशिश करेगा यह ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, और जैसे ही स्पेस क्राफ्ट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के समांतर आ जाएगा, यह स्पेस क्राफ्ट जो है इस प्रकार से जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से जो है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जुड़ जाएगा। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने के बाद करीब 2 घंटा बाद जो है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट
और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का गेट आपस में खुलेगा और जितना भी वैज्ञानिक, जो 4 वैज्ञानिक इस स्पेस क्राफ्ट में बैठा हुआ है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रवेश कर जाएंगे। यदि हम चाहें तो इस पूरे प्रक्रिया को शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं इस प्रकार से कि मान लेते हैं किस प्रकार से पृथ्वी है और यहां पर जो है फाल्कन 9 रॉकेट को रखा गया है, और जैसे ही 12:01 पर जो है फाल्कन रॉकेट का पहला इंजन चलाया जाएगा तो 2 मिनट 40 सेकंड के बाद जो है पहला स्टेज समाप्त होगा, और जो पहला स्टेज है ये इंजन के दूसरा स्टेज का साथ छोड़ देगा, और दूसरा स्टेज और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो है एक साथ चलना आरंभ करेगा आगे की ओर, और आगे चलते हुए 8 मिनट 50 सेकंड के बाद में दूसरा स्टेज है MVAC इंजन, ये भी जो है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का साथ छोड़ देगा और अकेले जो है स्पेस क्राफ्ट जो है पृथ्वी के कक्षाओं में परिक्रमा करना स्टार्ट कर देगा। और करीब 28 घंटा के परिक्रमा के बाद जो है, या फिर 28 घंटा के परिक्रमा के अंतराल में ही यह स्पेस क्राफ्ट चाहेगा कि इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट के समांतर आ जाए, और जब इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट के यह जब समांतर आ जाएगा तो यह जुड़ने का कोशिश करेगा। और जैसा कि आप लोग फिगर में पहले ही देख चुके हैं कि ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो है इस प्रकार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने का प्रयास करेगा, और कुछ समय बाद जो है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट से इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, और इसमें से वैज्ञानिक इस प्रकार से निकल कर जाएगा और इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट में जाकर ये अपना पूरा रिसर्च को पूरा करेगा। फाल्कन 9 रॉकेट के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जुड़ने की प्रक्रिया अभी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद यह देख लेते हैं कि इस मिशन में कौन कौन वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। तो जो पहला वैज्ञानिक आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इनका नाम है टिबोर कापू, हंगरी के हैं, ये मिशन स्पेशलिस्ट हैं। दूसरा है शुभांशु शुक्ला जो कि भारतीय हैं और ये पायलट के रूप में काम कर रहे हैं। साथ में हम देख सकते हैं कि पिग्गी विटसन जो कि एक अमेरिकन है और ये कमांडर के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं स्लावोज उजांस्की जो कि पोलैंड के हैं और यह भी मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में इस मिशन में कार्यरत है। यह मिशन 14 दिनों के लिए चलाया जाएगा, और हम यह भी देख सकते हैं कि करीब 60 प्रकार के जो है वैज्ञानिक गतिविधियां वहां पर किया जाएगा। उसमें से 7 वैज्ञानिक गतिविधि भारत के जिम्मेदारी में है, जो कि शुभांशु शुक्ला इस प्रयोग को पूरा करेंगे। एक्जियोम 4 मिशन को 14 दिनों के लिए चलाया जाएगा। इस मिशन में करीब 60 प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग को पूरा किया जाएगा। उसमें से 7 प्रयोग जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला के जिम्मेदारी में है। तो शुभांशु शुक्ला जो है किन किन बातों का प्रयोग वहां पर करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग उनका है कि कंप्यूटर स्क्रीन का दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बच्चा जो है पढ़ने के लिए बैठता है या कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए बैठता है तो उसका प्रयोग, इसका जो प्रभाव जो है दिमाग पर क्या पड़ता है। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी में माइक्रो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। साथ में यह भी देखा जाएगा कि माइक्रो ग्रेविटी में ही जहां पर कि नगण्यता है, शून्यता है ग्रेविटी का, ग्रेविटी बहुत ही नगण्य मात्रा में है, वहां पर जो है मेथी और मूंग के पौधों के विकास के बारे में अध्ययन शुभांशु शुक्ला की जिम्मेदारी में आया है। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि किस प्रकार से मिशन को पूरा किया जाएगा और शुभांशु शुक्ला की जिम्मेदारी में कौन कौन सा प्रयोग आया है, और भारत के लिए गगनयान जो कि 2027 में मिशन को लॉन्च किया जाएगा उस वक्त जो है शुभांशु शुक्ला के अनुभव का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला नामक जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है वो अपने साथ में इस प्रकार के जीव को जो है अपने साथ में लेकर गए। इस जीव को हम लोग कहते हैं समुद्री भालू। इसका दूसरा नाम भी है टार्डिग्रेड और एक और नाम है इसका, उसको बोलते हैं मॉस पिगलेट। और यह जीव करीब 200 डिग्री सी की ठंड और 150 डिग्री की गर्मी झेल सकता है, और यह काफी छोटा आकृति के जानवर है, जीव है, इसको हम लोग सूक्ष्म जीव भी कह सकते हैं। यह जो है विकट परिस्थिति और काफी रेडिएशन को काफी सहन जो है यह कर सकता है। करीब इसके बारे में कहा जाता है कि बाकी जीवों की तुलना में यह जीव जो है सैकड़ों गुना अधिक ज्यादा रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकता है, और यह अंतरिक्ष में 30 साल तक बिना कुछ खाए पिए भी रह सकता है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि जो इसकी क्षमता है इस प्रकार के जीव का, तो ऊपर में जाकर जब स्पेस स्टेशन पर लेकर जाया जाएगा तो वहां पर इसकी प्रक्रिया क्या रहता है, किस प्रकार के लक्षण यह दिखाता है, इन सभी बारे में जो है इसका रिसर्च इसके बारे में किया जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और शुभांशु शुक्ला के लिए आप लोग कमेंट में जरूर से अभिनंदन प्रदान कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।